भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय उत्तरकाशी में पुरोला विधायक श्री दुर्गेश्वर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहकर संविधान के साथ छेड़छाड़ की है, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है और संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कभी भी सम्मान नहीं दिया। वह कांग्रेस आज बौखलाकर छलावा एवं जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संविधान के साथ जो है छेड़छाड़ किया जा रहा है। लेकिन आज मैं अगर ये कहना चाहूँ कि असली अगर छेड़छाड़ किया है और कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। उन्होंने अगर मैं कहना चाहूँ कि कांग्रेस ने अगर मैं नेहरू जी के टाइम की बात करूँ तो 16 बार नेहरू जी ने संविधान में छेड़छाड़ संशोधन किया है, 31 बार इंदिरा गांधी जी ने किया और आपके 11 बार जो है राजीव गांधी जी ने संविधान में संशोधन किया है। और मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो इस देश के एक महिला SC ST OBC माइनॉरिटी तमाम लोगों के मसीहा थे, जिन्होंने एक गरीब की बात करी, एक किसान की बात करी, एक अंतिम छोर के व्यक्ति की बात करी। अगर कांग्रेस चाहती उनके मन में अगर जो है सच में ही अगर गरीबों की पीड़ा रखते तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया। अगर देश के प्रधानमंत्री और हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो भारत रत्न दिया गया वो भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार ने दिया गया। आज हर व्यक्ति, हर महिला, हर ST ST OBC माइनॉरिटी, हर व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। और कांग्रेस जिस तरीके से छलाव कर रही है, उनको तो जो जब चुनाव में जाके वो प्रति लेके जाते थे, संविधान की बुक लेके जाते थे, उनको तो ये पता ही नहीं था कि बाबा साहब ने उसमें लिखा ही क्या है। उन्होंने तो सिर्फ अपनी वोट की राजनीति छल करने की और लोगों को गुमराह करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज हर व्यक्ति, हर समाज जो है फलीभूत हो रहा है और डेफिनेटली सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत, नंदन अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी उत्तरकाशी जिला कार्यालय पर आज हम सबके बीच में अपने उत्तरकाशी जनपद के पुरोला विधानसभा के यशस्वी लोकप्रिय विधायक आदरणीय दुर्गेश लाल जी भी उपस्थित हैं और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि आज विपक्षी दल कांग्रेस सड़कों पर चिल्ला रहा है, सदन में भी चिल्लाता है कि संविधान से खिलवाड़ हो रहा है। संविधान से खिलवाड़ को अपना मौलिक अधिकार समझती आ रही है कांग्रेस। जब से कांग्रेस की उत्पत्ति हुई, जब से इस देश में जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी तक, यहां तक कि सोनिया गांधी यूपीए की सरकार तक भी जब तक उनकी सरकार रही, तो निरंतर इस देश के संविधान में कांग्रेस ने हमेशा खिलवाड़ किया। उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी जनपद उत्तरकाशी में, जो कि आज के लिए पार्टी ने तय किया कि हमारे यशस्वी आदरणीय लोकप्रिय विधायक दुर्गेश लाल जी एक प्रेस को आप सबको संबोधित करेंगे। मैं आदरणीय विधायक जी से आग्रह करूंगा कि आप भली भांति से परिचित कराते हुए कि कांग्रेस ने किस तरह इस देश के साथ खिलवाड़ किया, हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया। और अगर संविधान का सम्मान, इस देश का सम्मान अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं आदरणीय विधायक जी से आग्रह करूंगा कि आप विस्तार पूर्वक सभी पत्रकार बंधुओं को अपने विचार रखें। आदरणीय विधायक जी थोड़ा से हमारे सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपके ही द्वारा ही इस देश को, इस देश की राजनीति को एक नया रूप देने में अहम योगदान रहता है। तो मैं आज विशेष करके कुछ विषय पर बात करने जा रहा हूं, जो भारत का संविधान है, उस संविधान के बारे में जिस तरीके से एक ठगबंधन जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, और कांग्रेस जिन्होंने नेहरू जी से लेकर के अभी तक
दादी, पापा, माता और पोते तक उन्होंने संविधान की अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर उन्होंने धज्जियां उड़ाते रही। अगर मैं बात करूं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अगर कांग्रेस आज संविधान की प्रति लेकर के चाहे चुनाव हो, किसी भी एक छोटे से कार्यक्रम हो, वो संविधान की किताब लेकर के घूमते हैं, लेकिन उन्होंने उस किताब में जो बाबा साहब ने दलित, शोषित, वंचित, आपका ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी, हर किसी वर्ग के लिए एक महिला को जो अधिकार देने का काम किया, क्या उन्होंने कभी उस किताब को पढ़ के देखा? और उस बाबा साहब की उन्होंने जो जिस तरीके से उनको तिरस्कार किया, जिस तरीके से उनके स्वाभिमान पे, आत्मसम्मान को आघात पहुंचाया, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस की सरकार जब से बनी, क्या बाबा साहब अंबेडकर उनकी नजरों में भारत रत्न के एक हकदार नहीं थे? लेकिन कांग्रेस ने कभी भी दलित, वंचित, शोषित उन तमाम लोगों को अपनी वोट बैंक, अपनी राजनीति का एक सिर्फ जरिया समझा, और इसी का कारण है कि उन्होंने कभी बाबा साहब को वो सम्मान नहीं दिया जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अगर मैं बात करूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, उनको जब 1990 में जो भारत रत्न से नवाजा गया, वो सरकार भी बीजेपी समर्थित सरकार थी। और आज मैं स्पेशली करना चाहूं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं उनके सरकार की बात कहूं तो अगर संविधान के साथ अगर किसी ने सबसे ज्यादा खिलवाड़ किया है तो 16 बार नेहरू जी ने जो संविधान में जो है छेड़छाड़ की है, संविधान के साथ संशोधन की बात करी है, अमेंडमेंट लाए, 31 बार इंदिरा गांधी जी ने लाए, और आपके 11 बार जो है राजीव गांधी जी ने भी लाए। और अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आज हमारी मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के 11 ईयर्स हो गए, इन 11 सालों में 2 बार संशोधन इसलिए लाया गया है क्योंकि वहां भी तब जो है 2 राज्यों में एक जो है राष्ट्रपति शासन लगा था, वो अरुणाचल है, और एक उत्तराखंड प्रदेश है, इसलिए संशोधन करना जरूर था, अमेंडमेंट लाया गया। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो संशोधन लाए गए थे, वो सबसे पहला है 1949 में कांग्रेस सरकार ने धारा 370 को जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से अलग कर दिया था, और देश को 2 निशान और 2 प्रधान के रूप में संविधान के जो टुकड़े टुकड़े करें। अगर कांग्रेस ये चाहती, जो आज धारा 370 हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हटाने का काम किया है, आर्टिकल 35A को हटाने का काम किया है, अगर नेहरू जी उसी समय इस देश के टुकड़े नहीं करते तो आज देश की हालत नहीं होती। आज हमारे उरी में होते, पुलवामा में जो हमले हो रहे हैं, पहलगाम में जो हमले हो रहे हैं, ये सब कुछ जड़ कांग्रेस है।